अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है तो ये मुझे फ्लू हुआ है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस तरह हुई है। तो इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, जिसमें हैकर्स ने अटैक किया वियतनाम के ग्रुप ने, और अटैक की अटैम्प्ट की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके रिलेटेड बात करेंगे, क्या आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड भी आपको बता देंगे। नंबर 2 हम लोग बात करने वाले हैं इसकी नई अपडेट के बारे में, जो कि एक नया ऐप का वर्जन आया है। कंप्लीट नया ऐप का वर्जन नहीं आया, इसमें थोड़ी सी और बेहतरी की गई है। उसका नाम रखा गया है वर्जन 4.0.1। इस वर्जन में क्या क्या है, क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं, उसके रिलेटेड कंप्लीटली तौर पर बात करेंगे। कल मैं लाइव आया था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे, बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाई, और इंशाल्लाह हम हफ्ते में 2 दफ़ा लाइव आया करेंगे अब, और आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर किया करेंगे। जो आप लोग लाइव क्वेश्चन पूछते हैं उसी का आंसर ऑन द स्पॉट आपको दिया जाएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने लाजमी है, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव आने से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ, ताकि आप लोग फिर कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। और अभी यहाँ पर हम लोग सारे ट्रेडिंग टीम्स वगैरह ऑलरेडी मैं तकरीबन जो लोग मेरे साथ ऐड हो रहे हैं वो मेरी ट्रेडिंग टीम में ही ऐड हो रहे हैं, और ऑब्वियसली आगे फिर हम लोग अच्छा भी फ़ायदा उठाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक की नई अपडेट के रिलेटेड। कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करनी है उसके रिलेटेड कंप्लीटली तौर पर डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने गूगल अकाउंट को बचाकर इंटरलिंक को भी बचा सकते हैं। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ट्विटर को भी लाजमी से फॉलो कर लेना। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना जीमेल ओपन कर लेना है, सिंपल, ठीक है। जीमेल को आप सर्च भी कर सकते हैं, आपकी वैसे ऐप फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लेकिन मैं कंप्यूटर पर तो मैं यहाँ से कर लूँगा। जीमेल पे आप जब प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका भी ऑप्शन नजर आएगा। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना, ये आपके सामने आ रहा है सारा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी एंड साइन इन के बाद आपको यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नजर आएगा, पास की सिक्योरिटी की नजर आएगा, पासवर्ड नजर आएगा। तो इस पर सबसे पहले आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है, और फिर पासवर्ड भी चेंज कर लेना है अगर आप लोग कर सकते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन का सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पर अपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद अपना फोन नंबर आप लोगों ने एंटर करना है। मैं आगे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। फिर वो इस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको फोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको एंटर कर लेंगे जब, तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको एक मैसेज आएगा, और वो एक कोड होगा, उस कोड को आपने एंटर कर देना है। उसको एंटर करने के बाद आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि कोई भी जब आपकी डिवाइस में लॉग इन करता है, तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगी जाती है कि आप ही हो जो लॉगिन कर रहे हो, और अगर आप नहीं होगे तो आप नो कर दोगे, अगर आप होगे तो यस कर दोगे। तो यस पर क्लिक ना करना अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, और ये सिंपल आपसे परमिशन मांगी जाती है। इवन तो अगर उसको पासवर्ड भी मिल जाए, पासवर्ड भी उसे मिल जाता है, फिर भी वो हैक नहीं कर सकता। ये होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये आपने ऑन करनी है अगर आपके पास एक डिवाइस है और दूसरी डिवाइस में आप करते हैं। एक डिवाइस के अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आप लोगों ने बच कर रहना है, ठीक है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे रोजाना आती है कि ये कोड आया, ये कोड आया, इसको यस कर दे, मैं नहीं करता, पर ऐसे ही सारा कुछ होता रहता है। पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क वेब का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको नजर आता है कि डार्क वेब पर क्या आपका पासवर्ड लीक हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देता है। अगर लीक होता है तो आप लोग फौरी तौर पर चेंज कर सकते हो, नहीं लीक होता है, देखिए डार्क वेब रिपोर्ट है ना, यहाँ पर इसको आप लोग ऑन कर सकते हो। कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि डार्क वेब का नाम सुन के आप लोग डर जाएं और कहीं यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमें कहीं ख़त्म जो है हैक ही ना कर ले, तो कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने बस बच कर रहना है, और डार्क वेब रिपोर्ट भी देख लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिकवरी ईमेल आप लोग कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने आपके सामने रख दी है, और ये सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब अपडेट की तरफ आते हैं। शॉर्ट अपडेट है यार, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। तो केवी की ट्वीट आई थी, इसमें उसने कल बताया था कि यहाँ पर हैक हुआ है, हैकिंग की अटैम्प्ट की गई है, हैक नहीं हुआ। तो लोग परेशान हो रहे थे कि ऐप स्लो हो गई है। वो ऐप इसलिए स्लो हुई थी क्योंकि एक नया ऐप वर्जन आया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने एक साथ उसको डाउनलोड किया और ऐप का सर्वर स्लो हो गया था। वो कह रहे हैं प्रोफेशनल हैकर ग्रुप ट्राइड टू infiltrate several user account based on the information we have checked so far, either located in Vietnam or masking their location to appear from Vietnam। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हैकिंग की अटैम्प्ट हुई है, जहाँ पर उनकी लोकेशन वियतनाम की नज़र आ रही है, लेकिन ये जो सारी इसकी लोकेशन है ये वियतनाम की हो सकता है शो भी कर रहे हैं। उसके बाद देयर इनिशियल गोल वॉज to quietly steal ITLG from a number of accounts and later attempt a large scale attack on the network using a 51% takeover method. However, the Interlink network is protected by
highly connected human nodes. If any abnormal activity happens, the एंटायर सिस्टम इज अलर्टेड इमीडिएटली। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है सारी नोड्स के साथ और सारी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, तो कोई भी हैक नहीं कर सकता और अगर कोई अटैम्प्ट करता है तो फौरी तौर पर हमें उसकी अटैम्प्ट से पहले ही पता चल जाता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आयरॉनिकली द इंसिडेंट इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव साइन, इट सर्व्ड एज ए रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी टेस्ट फॉर द सिस्टम एज वी कैन सी देयर वाज नो लॉस। तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा ही हुआ है कि हमारा टेस्ट हो गया और हमने देखा कि हमारा टेस्ट कामयाब हो गया और कोई भी हमें हैक नहीं करवाया, यानी सबके ITLG बच गए हैं। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की और अच्छी है। इट ऑल्सो शोज समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ अ ग्रुप इज विलिंग टू स्पेंड टाइम एंड मनी एंड रिसोर्स टू अटैक, दैट मीन्स ही सी वैल्यू एंड पोटेंशियल। फिर वो कह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप हमारी चीज़ों को हैक करना चाह रहा है और यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें, इसका मतलब वो चीज़ स्पेशल है, यानी हम लोग स्पेशल हैं, इसलिए लोग हैकिंग के अटैम्प्ट्स कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे एसेट्स को हैक करना चाहते हैं क्योंकि इस तरह उन्हें फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा और ऑब्वियसली जो कीमती चीज़ होती है इसके पीछे सब पड़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर फेल हो गई है हैकिंग अटैम्प्ट कंप्लीटली फेल्ड एंड इंस्टेड क्लियरिंग डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डिफेंसेस। तो कह रहे हैं हमारे डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ से इनके हैकिंग अटैम्प्ट फेल हो गई है। तो ये देखें 3 लेयर है, नेटवर्क डिफेंस सिक्योरिटी है, फिर आइडेंटिटी और फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चन होते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बंदा एक हैकर है और ऑब्वियसली हैकर्स फेस को यूज़ नहीं करते, ना फेस वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में लॉगिन करने के लिए और ये वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हैकर करते हैं। फिर हैकर अटैम्प्ट इन्होंने बताएंगे कि यहाँ पर 51% होल्डिंग मोर 51% ऑफ द नोड्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि ह्यूमन नोड्स कॉम्प्रोमाइज सिमल्टेनियसली दे कैन पोटेंशियली गेन कंट्रोल ऑफ बाय होल्डिंग 51% ऑफ नोड्स, हाउएवर द सिस्टम डिटेक्टेड द अटैक एंड इमीडिएटली ब्लॉक्ड इट। तो 51% नोड्स पर उन्होंने अटैक किया था लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया और बच गए। कह रहे थे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन बचा रही है कि ये एक अच्छा साइन, इसका मतलब इनकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। और यही हम बात करते हैं कि वॉलेट भी डिसेंट्रलाइज्ड है तो ऑब्वियसली हैक नहीं हो सकता क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज चीज़ होती है उसका किसी पर होल्ड नहीं होता। फिर ITLX वॉलेट के ऑफिशियल ट्विटर पर आते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर न्यू ऐप का वर्जन आया, इसको हम लोग इसकी वॉइस को ऑफ कर देते हैं, 1 मिनट इसकी वॉइस को ऑफ कर देते हैं और ये यहाँ पर इसकी अपडेट आई है। यहाँ पर देखिए ITLX का नया वॉलेट आया है, इसमें नए फीचर्स आए हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस को मजीद तेज़ कर दिया गया और मार्केट प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग जल्दी से आपकी ट्रेड भी लगा करेगी और स्वैपिंग भी उसी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जल्दी से हो जाया करेगी। मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए तो फौरी तौर पर होगी और स्लिपेज नहीं होगी। फिर उसके बाद ट्रेड, यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड है वो भी जल्दी से परपीचुअल फ्यूचर ट्रेड हो जाएगी। 5 न्यू चेन्स को ऐड किया गया, 5 नई चेन्स आ रही, इथेरियम, आर्बिट्रियम, ऑप्टिमिज्म, बेस और एवलांचे। और वॉलेट के फीचर्स को अपडेट किया गया मजीद और मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया। कस्टम नेटवर्क को आप लोग ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी का नेटवर्क ऐड कर सकते हो, 8 ब्लॉकचेन से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। फिर देखिए आपके सामने सब कुछ आ रहा है और ये डी ऐप का कनेक्शन जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है। QR कोड के थ्रू आप लोग किसी भी वॉलेट में किसी भी डी ऐप में टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हो, तो एक अच्छी चीज़ आई है। और यहाँ पर ये देखें सारे उन्होंने नए नेटवर्क्स ऐड कर दिए। आगे मैं लाइव सेशन होल्ड करता रहूँगा, हफ्ते में 2 दफ़ा करूँगा। और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब इसकी लिस्टिंग के रिलेटेड, ITLG के रिलेटेड। तो वर्जन 4 में ही आपको ITLG मिलेंगे और वेरीफाइड मिलेंगे और वर्जन 5 में आपको ITL लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये मैं फ़िलहाल इतनी बात करूँगा, बाकी नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।